शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं तेजवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा कल हम लोग माया के विषय में सुन रहे थे कि माया को अपने सत्स्वरूप को जानने, उसके बाद अपूर्णता का दुख समाप्त हो जाएगा। और जब तक अपूर्णता का दुख है और कहें हम जानते हैं अपने सत्स्वरूप को, फिर भी हमारी अपूर्णता क्यों नहीं दूर होती, ये सब मायामयी बातें हैं। गीता में माया को बताया है, माया को पार करना बड़ा कठिन है। गीता का 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। यह मेरी दैवी त्रिगुणमयी माया, माया त्रिगुणमयी है, सत्वगुण रजगुण और तमगुण, बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मुझको ही भजते और मेरी शरण में आ जाते हैं, वे इस माया को पार करते हैं। अच्छा, कोई भी परमात्मा की शरण अगर स्वीकार करता है तो माया का तो पर्दा पहले ही हट गया। जो परमात्मा की शरण सच में, परसों बताया था, सच में परमात्मा की शरण स्वीकार कर ले सच में, तो उसके ऊपर माया का आक्षेप नहीं रहता। जैसे हम लोग परमात्मा को मन के तीसरे तल से मानते हैं। हम लोग सबसे पहले तो परमात्मा को अपने से दूर मानते हैं, और दूर मानते हैं फिर किसी मंदिर में मानते हैं, जो मंदिर हमने बनाया, और उस मंदिर में हम जैसे पूजा करते हैं वैसे हम स्वीकार करते हैं। ये तो तुमने अपनी कल्पना को स्वीकृति दी, और कल्पना भी तुम्हारी त्रिगुणमयी है, सच्ची नहीं है कल्पना। और जबकि सत परमात्मा सर्वत्र है, अंतर्यामी है, जहाँ तुम हो सबसे पहले वो। साक्षिना पुरतो भानम, साक्षी पर ही ये शरीर आधारित है। अब अगर परमात्मा को सच में हम स्वीकार करते हैं, परमात्मा की शरण में आते हैं, अब परमात्मा की तरफ से जो कुछ भी उसके नियम से घट रहा है, सब प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। तो बात हुई, वरना परमात्मा के एक झटके में, एक परीक्षा में ही फेल, तो माया कैसे पार होगी? इसका मतलब हुआ हम परमात्मा को नहीं मानते, हम उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, हम अपने अहंकार की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और अहंकार के अनुसार जो हम चाहते हैं उस तरह का हो तब तो ईश्वर ठीक, और मेरे मन के अनुसार अगर नहीं होता है तो परमात्मा भी गलत। जैसे कोई मर जाए, कहीं हमारा फलाने ने, परमात्मा ने मेरा छीन लिया, और ये कभी नहीं सोचा कि हमारा है क्या। ये जो माया के दो अहम और इदम, जो दो तत्व मुख्य रूप से है, उन्हीं में सारी यात्रा होती है। अहम और इदम में राग है और द्वेष है। माया में रहते हुए माया को पार करना अति कठिन है। माया के कारण ही बंधन और दुख का अनुभव होता है। और समझ लीजिए, माया उसे कहते हैं
माया जो है नहीं और प्रतीत होती है। लोग दुखों से बचने के लिए माया की सामग्री एकत्र किया करते हैं। कीचड़ से कीचड़ को ही धोने का प्रयत्न कब तक सफल हुआ? इस प्रकार कीचड़ से छुटकारा पाना या माया से पार पाना संभव नहीं है। रस्सी यदि सर्प प्रतीत हो रही है तो लाठी से उसे मारना या किसी मंत्र औषधि आदि का प्रयोग करना उसका उपचार नहीं। स्वप्न में यदि कोई तलवार लेकर मेरे पीछे पड़ गया है तो मैं स्वप्न में ही भागते रहकर भय से छूट नहीं सकता। जहाँ भी जाऊँगा वहाँ स्वप्न रहेगा, वहाँ भय रहेगा। माया से बचने का उपाय है जो मायातीत है, जिस पर माया आधारित है, उसको जानना। परमात्मा मानो रस्सी है, वो कहती है कि मुझे जानो तो तुम्हारे भ्रम का सर्प भाग जाएगा। परमात्मा को जानो तो जो तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव है समाप्त हो जाएगा। परमात्मा मानो जागृत अवस्था का ज्ञान है। परमात्मा का मतलब जागृत अवस्था का ज्ञान। वो कहता है तुम स्वप्न में चीख चिल्ला रहे हो, जागो तुम्हारा भय दूर हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्य का ज्ञान होने पर माया नहीं ठहरती तथा सृष्टि दिखाई देने पर माया को उसका कारण बताया जाता है, परंतु वो स्वयं की ही दृष्टि से अनिर्वचनीय है। अतः माया के वर्णन का उपयुक्त दृष्टिकोण हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस श्लोक में कहा गया कि माया की विक्षेप शक्ति सृष्टि की रचना करती है। वो सृष्टि क्या है? जो माया की विक्षेप शक्ति सृष्टि की रचना करती है वो विक्षेप क्या? अब ये तो हो गई माया, ईश्वर की माया। ईश्वर की माया तो सृष्टि की रचना करती है और सृष्टि सत्य है, लेकिन जीव की माया जिस सृष्टि की रचना करती है वो सृष्टि बिल्कुल फाल्स, बिल्कुल झूठ। जीव उसको मेरा मानता है जिसको उसने कभी नहीं बनाया, जिस पर वो जरा सा कुछ नहीं करता और उसको मेरा मानता है, अधिकार मानता है। ये झूठी बात है कि नहीं? परमात्मा अगर कहे कि सृष्टि हमारी है तो उन्होंने तो बनाई, उन्होंने सारी व्यवस्था करी, लेकिन जीव कहता है कि सृष्टि मेरी है और मेरे अनुसार चले, सृष्टि का सारा नियमन मेरे अनुसार हो, जो परिस्थिति मेरे साथ है वो मेरे अनुसार हो। तो ये जीव का वचन मिथ्या है कि नहीं? मिथ्या है ना। सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारण। ये सृष्टि का अर्थ है। सृष्टि का अर्थ है कि समुद्र में, समुद्र तो परमात्मा है, अब उसमें हवा के संयोग से कहीं बुदबुदे बन रहे हैं, कहीं लहरें बन रही हैं, कहीं उद्दाल तरंगे उठ रही हैं। वो हवा का जिस तरह का दबाव है और सामने जमीन का जिस तरह का रसातल है, उस हिसाब से उसमें अनेक प्रकार की आकृतियां बन और पिघल रही हैं। तो सृष्टि का अर्थ है समुद्र में फेन इत्यादि के समान सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में नाम और रूप की कल्पना। नाम के अनुसार रूप या रूप के अनुसार नाम। सृष्टि में सर्वत्र नाम किसी रूप का होता है। भाई उसमें कुछ गुण है, उस गुण के अनुसार उसका रूप निर्धारित होता है और रूप से व्यवहार करने के लिए नाम बनाया जाता है। रूप का अर्थ है आकार। संसार की सब वस्तुएं रूप या आकार है। रूप भी किसी वस्तु का होता है, रूप निराधार नहीं हो सकता। आपके हाथ में अंगूठी है, यह एक विशेष रूप की है, इसलिए इसे अंगूठी कहते हैं। यह इसका रूप है। सोने का एक रूप अंगूठी है, उस रूप का नाम क्या है? अंगूठी। ये नाम और रूप आरोपित है सोने पे। स्वर्ण के सैकड़ों आभूषण बनते हैं और सबके भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार उन सबके नाम भी होते हैं।
गुण और उपयोगिता के अनुसार उसका नाम निश्चित किया जाता है। ये भले है कि आजकल हम लोग इस विद्या को बोल रहे हैं, आजकल हम लोग गुण और रूप के आधार पर नाम निर्धारित नहीं करते मनुष्यों में, वरना कुत्ता है तो कुत्ता है, उसको कुत्ता क्यों कहा जाता है? उसके कुछ गुण विशेष हैं, कुछ उसका भाव है, इस कारण उसको कुत्ता संज्ञा हुई उसकी। पशु का विभिन्न पशु के आकारों में विभिन्न प्रकार के नाम है, लेकिन मनुष्य के विभिन्न आकारों में जो नाम है वो उसके नाम माने हुए हैं, अपने मन से बना लिया केवल व्यवहार के लिए। ये मनुष्य की सृष्टि की वैज्ञानिकता मनुष्य ने कम कर दी। उन सबके भिन्न भिन्न रूप और नाम होते हैं। उन सब में सोना एक होता है, एक ही सोना नाना रूपों में व्यक्त होता है। तत्व एक है और उसके अनेक रूप होते हैं। आभूषण सोने की सृष्टि है, आपके सामने जो सृष्टि है वो भी नाम रूप की है। मेज एक नाम है, उसका एक विशेष आकार है, उसका एक विशेष उपयोग है। कुर्सी भी एक नाम है, उसका भी विशेष आकार विशेष उपयोग है। ये सब नाम रूप किसके हैं? इसको विचार करके देखें तो ब्रह्म ही इन सब नाम रूपों के में व्यक्त हो रहा है। समुद्र के किनारे जाकर देखिए, सर्वत्र लहरें, फेन, धाराएं, भंवर दिखाई देंगे। कोई छोटी लहर, कोई बड़ी लहर, ये सब रूप है। उन सबके अपने नाम हैं, किंतु ये रूप अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। इन सबका तत्व जानना हो तो छोटी बड़ी सब लहरों से, बुदबुद और भंवर से थोड़ा नमूना परख नली में लेकर जांच करिए, आपको सर्वत्र पानी ही पानी मिलेगा। इसी प्रकार पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, हाथी, घोड़ा, मनुष्य आदि नाना रूप है। उन सबके विभिन्न प्रकार के नाम है। विचार करके देखा जाए तो ये सब नाम रूप किस पर आश्रित है? चैतन्य पर आश्रित है। चैतन्य जहाँ हटा, जैसे सारे समुद्र के आकार किस पर आश्रित है? जल पर आश्रित है। जल जहाँ हटा कोई भी आकार गिरा। ऐसे ही चैतन्य जहाँ हटा किसी भी आकार का भी कोई अस्तित्व नहीं। तो ये सब नाम रूप किस पर आश्रित है? हम किसी वस्तु को लेकर या विचार कर सकते हैं उसके नाम रूप किस पर आश्रित है। माना कि एक पैंट और शर्ट है, ये किसके नाम रूप है? कपड़ा काट छाट कर पैंट शर्ट बना दिया गया, यह कपड़ा ही है। कपड़ा धागे से अलग कुछ नहीं है। धागे का संगठित रूप कपड़ा। सूत के ताने बाने बुनकर कपड़ा बना दिया गया। सूत भी मूल में कपास है। कपास को काट कर सूत तैयार किया गया। कपास की उत्पत्ति बीज से हुई। बीज क्या है? वो मिट्टी है। मिट्टी या पृथ्वी जिसको नाम दिया गया वो जल है। जल का मूल अग्नि है। अग्नि का मूल वायु है। वायु का मूल आकाश है। आकाश नाम किसको प्राप्त हुआ? वो मूल वस्तु सत है। सत ही अंतिम वस्तु है जो नाना रूपों में व्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार किसी भी वस्तु को लेकर विचार करें तो अंत में सत अर्थात है मात्र की सत्ता मिलती है और दूसरी सत्ता नहीं मिलती। एक बार स्मरण कर लेना चाहिए कि सत किसे कहते हैं। सत उसे कहते हैं जो शाश्वत है। जो शाश्वत है वो सत है और जो परिवर्तनशील है वो असत है। एक परिभाषा, जो शाश्वत है जो सदा एक सा रहे वो सत है और जो परिवर्तनशील है वो असत है। भगवान शंकराचार्य सत की परिभाषा देते हुए कहते हैं, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति, यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति, तत् सत यद विषया बुद्धि व्यभिचरति। फिर से यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति, तत् सत, ये सत की परिभाषा हुई। अब यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तद असत, यद विषया बुद्धि व्यभिचरति तद असत, अर्थात जिस विषय में बुद्धि का व्यभिचार अर्थात परिवर्तन न हो उसे सत कहते हैं, और जिस विषय में बुद्धि परिवर्तित हो जाए उसे असत कहते हैं। स्वर्ण की अंगूठी में
स्वर्ण विषयक बुद्धि अपरिवर्तनीय बनी रहती है, किंतु अंगूठी से हार, हार से कंगन बनाने में आभूषणों की रूप विषयक बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। अब जैसे समाज में एक लोकोक्त व्याप्त है और किसी हद तक वो लोकोक्त सत्य है कि कोई भी गंभीर बात, कोई भी बहुत बड़ी बात हो वो महिलाओं को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का दिमाग स्थिर नहीं होता, महिलाओं का बुद्धि कमजोर है। बात सत्य है, 90% ये बात सत्य है, क्योंकि उनकी जिंदगी मन की भावनाओं पे आधारित होती है और भावनाएं परिवर्तनशील है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, समुद्र का जल घटता बढ़ता रहता है, सब चंद्रमा की परिक्रमा करते हैं तारे नक्षत्र, वैसे ही महिलाओं का मन भी उसी तरह का क्रिया करता है। इसलिए बात बिल्कुल सत्य है। और सामान्य तुलना में, मन की तुलना में महिलाओं की बुद्धि कमजोर होती ही है। महिलाओं की बुद्धि उतनी तीव्र नहीं होती, क्योंकि उनका प्रसार चंद्र तत्व से है। इसीलिए अंगूठी या अतः आभूषणों की रूप विषयक बुद्धि परिवर्तित हो जाती है और स्वर्ण की अंगूठी में स्वर्ण विषयक बुद्धि अपरिवर्तनीय रहती है, किंतु अंगूठी से हार, हार से कंगन बनाने पर आभूषणों की रूप विषयक बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। अतः परिभाषा के अनुसार स्वर्ण सत्य है और अंगूठी या हार असत्य। इसी परिभाषा को ध्यान में रखकर संसार की परीक्षा करें तो हम देखते हैं कि हर वस्तु में दो बुद्धियां अथवा दो प्रत्यय हैं, एक तो रूप बुद्धि और दूसरी है बुद्धि। एक रूप बुद्धि, दूसरी है बुद्धि। एक वाक्य जब हम लोग बोलते हैं, यह पुस्तक है, यह शरीर है तो सत्य है, लेकिन यह शरीर असत है। और सत्य और असत्य एक साथ प्रयोग करते हैं। हर वस्तु में दो बुद्धियां अथवा दो प्रत्यय हैं, एक तो रूप बुद्धि और दूसरी है बुद्धि। यह अंगूठी है में अंगूठी प्रत्यय रूप बुद्धि है और उसी के साथ है बुद्धि भी है। इसमें बुद्धि सत्य है और अंगूठी बुद्धि मिथ्या। किसी वस्तु के सत्य होने पर ही सत्य प्रत्यय होता है। जब सत्य वस्तु है तब सत्य प्रत्यय होता है, किंतु यह न समझ लेना चाहिए कि वस्तु का रूप ही सत्य है। वस्तु का रूप सत्य है, अंगूठी है, माने वस्तु में है तत्व है तब उसका रूप है। पहले है, पहले स्वर्ण है, उसके बाद उसका कोई आकार है। वस्तु में केवल हैपन अर्थात अस्तित्व सत्य है, उसके बदलते हुए रूप अथवा उत्पन्न और नष्ट होते हुए रूप मिथ्या है। संसार में सर्वत्र यह सत्य और असत की गांठ है। विवेक बुद्धि से दोनों अलग दिखाई देते हैं। अज्ञान के कारण सत्य की प्रतीत नहीं होती, वरन असत रूप ही सत्य प्रतीत होता है। जो लोग यह समझते हैं कि रूप के अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं है, वे विचार करके देखें सत्य वस्तु को छोड़कर सत्य का प्रत्यय कैसे हो सकता है। सत्य को छोड़कर सत्य का प्रत्यय ही कैसे होगा। अतः ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए, जैसे सागर में सर्वत्र जल होता है, लहर बुदबुद आदि जल के ही परिवर्तनशील रूप मिथ्या है, वैसे ही संसार में सर्वत्र सत्य ब्रह्म ही व्याप्त है। विभिन्न वस्तुएं उसी के नाना रूप हैं जो परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए सत्य है। हम नानात्वपूर्ण संसार में एक रस व्याप्त सत्य तत्व को देखें। यह सत्य अस्तित्व रूप में सर्वत्र प्रकाशित होता है। प्रकाशित होना चेतना का धर्म है। अतः सत्य को चेतन भी समझना चाहिए। जब हम किसी वस्तु का अस्तित्व कहते हैं तो उसके साथ यह भाव भी सन्निहित होता है कि हमें उस वस्तु का भान भी होता है। भाषित होना वस्तु की चेतनता का द्योतक है। परमात्मा सत्य है तो हमें परमात्मा का भान भी होता है।
अगर परमात्मा का भान न होता हो तो हम किसी वस्तु को यह क्यों कहते हैं? बताओ, कहते हैं हर वस्तु को। ये शरीर, यह मन जो सत्य से भिन्न है उसको हम या करके प्रयोग करते हैं। अब सत्य का आभास है कि नहीं हर जीव को, हर एक को। अब उसमें कोई न ठहर के रूप में ठहर जाता है, तो रूप का अज्ञान, रूप का विनाशीपन उसकी बुद्धि में आवरण बन के छा जाता है, तो विक्षेप हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो एक पक्ष देखता है, अगर दोनों पक्ष देखे तो ये नहीं होना चाहिए इस शब्द ना हो। आया समझ में? सबको आभास है सबका, एक बच्चे को भी आभास है सबका, लेकिन उसकी बुद्धि में स्फुरणा उस तरह की नहीं है जैसी बुद्धि में उसके रूप की स्फुरणा है। जो असत का संबंध है वो तो बुद्धि में है, और बुद्धि चूंकि 5 तत्वों से बनी है इसलिए 5 तत्व का ही विचार करेगी, पीछे का नहीं करेगी। पीछे उसका जो होपन हैपन है वो है, बुद्धि में रहते हैं तो बुद्धि की बात रहती है। जैसे सागर में सर्वत्र जल होता है, लहर बुदबुद आदि जल के ही परिवर्तनशील मिथ्या रूप है, वैसे ही संसार में सर्वत्र सत ब्रह्म ही व्याप्त है। विभिन्न वस्तुएं उसी के नाना रूप है जो परिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए असत है। हम नानात्वपूर्ण संसार में एक रस व्याप्त सत तत्व को देखें और हम उसको अनुभव भी करते हैं, पर हमारी बुद्धि में उसके विचार की अवधारणा नहीं बनती। और जो जिस बात के विचार की अवधारणा बन जाती है, अहंकार कहता है हम उसको जानते हैं। यह सत अस्तित्व रूप में सर्वत्र प्रकाशित होता है। प्रकाशित होना चेतना का धर्म है, अतः सत्य को चेतन भी समझना चाहिए। जब हम किसी वस्तु का अस्तित्व कहते हैं तो उसके साथ यह भाव भी सन्निहित है कि हमें उस वस्तु का भान भी होता है। भाषित होना वस्तु की चेतनता का द्योतक है। संसार में सत्य सर्वत्र है, उसकी कहीं सीमा नहीं है। सभी नाम रूप उस पर आश्रित है, किंतु वो स्वतंत्र है। वो किसी वस्तु से परिच्छिन्न होकर सीमित नहीं बनता। वो देश काल का भी आधार है। ऐसा अनंत सत्य पूर्ण है। समस्त संसार उसी पूर्ण के अंतर्गत है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। मंत्र है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण संसार उसी पूर्ण के अंतर्गत है, उससे बाहर कुछ भी नहीं। अतः किसी अभाव के अनुभव की संभावना ही नहीं है। अभाव ना होने से दुख भी नहीं। अभाव का दुख 4 प्रकार के बताए। अभाव का दुख, वियोग का दुख, अपमान का दुख और हानि का दुख। 4 प्रकार के दुख। अभाव ना होने से दुख भी नहीं है। जो सत है और चेतन है वही सुख स्वरूप भी है, और सत्य चित्त और आनंद स्वरूप वस्तु को वेदांत में ब्रह्म कहते हैं। समस्त संसार की तुलना में महान होने के कारण वो ब्रह्म कहलाता है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यह समस्त संसार ब्रह्म है, किंतु नाम और रूप ब्रह्म नहीं है, ये माया जनित है। समस्त संसार जब कहते हैं तो नाम और रूप ये ब्रह्म नहीं है, ये किसी बात का आवरण के कारण विक्षेप हुआ है। हमने जब ब्रह्म को नहीं जाना तो बुद्धि में आवरण हुआ, और फिर उस आवरण के कारण विक्षेप हुआ और नाम रूप की कल्पना उत्पन्न हो गई। हमने देखा कि माया के 2 कार्य हैं, एक तो आवरण और विक्षेप। विक्षेप शक्ति से माया समस्त वस्तुओं के रूप निर्मित कर देती है अलग अलग। एक मिट्टी और एक मिट्टी के कितने घड़े, और किंतु सबसे पहले आवरण होना चाहिए, तभी विक्षेप का प्रसार हो सकता है। जगत अवस्था पर आवरण पड़ने पर ही स्वप्न का विस्तार होता है। जागृत अवस्था में आवरण पड़ने पर स्वप्न का विस्तार होता है। स्वप्न में आवरण पड़ने पर सुषुप्ति का विस्तार होता है। इसी प्रकार सब पर आवरण पड़ने पर माया की विक्षेप शक्ति से संसार की रचना होती है।
अगले श्लोक में देखेंगे किस प्रकार अंतरदृक् दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवृणोत्य पराशक्ति सा संसारस्य कारणम् अंतरदृक् अंदर शरीर के भीतरी भाग में अंदर दृष्टा और दृश्य के भेद, बाहर ब्रह्म और सृष्टि के बीच भेद को आवरण शक्ति आच्छादित कर देती है और वही संसार का कारण है। अब परमात्मा की दृष्टि खुल जाए, सत्य को देखने की दृष्टि खुल जाए, ये होता निर्विचार अवस्था में। ये बहुत भाग्य की बात। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है, धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है, वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। अपने ही दोषों से दुख बार बार होता है, अपने ही दोषों से दुख बार बार होता है। छाया ज्ञान का जब अंधकार होता है, छाया अज्ञान का जब अंधकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। क्यों ये भूले हो जिनसे तुम्हें सब कुछ मिलता, क्यों ने भूले हो जिनसे तुम्हें सब कुछ मिलता। बात जो देता है वो भी उधार होता है। बात जो देता है वो भी उधार होता है। धन्य जीवन है जो निर्विकार होता है, धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। जगत की प्रीति में क्या रीझे हो उधर देखो, जगत की प्रीत में क्या रीझ हो उधर देखो। बिना बदले के जहाँ सबको प्यार होता है। बिना बदले के जहाँ सबको प्यार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। धन्य जीवन है जो कि निर्विकार होता है। कितनी उनकी है दया
से ही पापों का क्षार होता है। ज्ञान में होते ही पापों का क्षार होता है। ज्ञान में होते ही पापों का क्षार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। अधिगम सावधान हो मुनि शरण। अधिगम सावधान हो कहो मुनि की शरण। जहाँ पति को कसका से सुधार होता है। जहाँ पति को कसका से सुधार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। धन जीवन है जो कि निर्विकार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। वो घड़ी धन्य है जब सद्विचार होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।